हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे हमारे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, सैज ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट सैज। हम लोग शुरू करेंगे आपके लव सिचुएशन के साथ, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी सैज इन लव स्पिरिट। Sagittarius is in love. Sagittarius is in love spirit. Okay. Four of Cups energy. Okay, I'm hearing, okay, Page of Cups. Sag, I think इस वक्त आप यहाँ पे दो किस्म के एनर्जीज़ हैं। पहला जो एनर्जी है वो ये है, कुछ लोग आप में से जो लव में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, आपको लगता है लव आपके लिए सही नहीं है, या लव में आप कभी भी खुश नहीं होते हो, या फिर आप अपने करियर फाइनेंसेस में बिज़ी हो, या कहीं और आपका अटेंशन है इसलिए आप लव को अटेंशन नहीं दे रहे हो, प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, ठीक है। अब सेकंड टाइप के साजेस है यहाँ पे, जो आई फील दैट कुछ आपका ध्यान किसी के ऊपर है, ठीक है, आप किसी पर्सन पे इंटरेस्टेड हो, आप किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप, कनेक्शन पे इंटरेस्टेड हो, बट सामने से आपको दूसरे लोगों से प्रपोजल्स आ रहे हैं जिस पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है, या ये प्रपोजल्स आ सकते हैं दूसरे किसी लोगों से जो शायद आपके लिए सही है, जो शायद आपके सोलमेट्स है, जो शायद अच्छे हैं, ठीक है, या बुरे भी हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। बट आई फील दैट सिंस आपका ध्यान सिर्फ किसी एक पर्सन के ऊपर है, आप ये बाकी के लोगों को नहीं देख रहे हो, आप ये बाकी के लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, या थ्री ऑफ कप्स, दैट आप कंफ्यूज्ड हो, आप जिस पर्सन को चाह रहे हो उस पर्सन के अलावा सारे लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, उस पर्सन के अलावा आपको प्रपोजल आ रहे हैं, बट आपका ध्यान उस सिर्फ एक पर्सन, एक कनेक्शन या एक मैरिज के ऊपर है। मे बी आपने थर्ड पार्टी में रखा हुआ है किसी को, कुछ लोगों के लिए सैज, मे बी किसी ने आपको रखा हुआ है, बट अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपको ऑलरेडी वो पता होगा, सो डोंट स्ट्रेस, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि क्या वो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, बिकॉज़ आपको लगता है दैट ये बहुत ही मुश्किल है ये होना, बिकॉज़ मे बी आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या ये पर्सन किसी और के साथ है, या यहाँ पे कुछ सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स चल रहा है। सो आई फील आप एक ऐसे सिचुएशन पे स्टक फील कर रहे हो जहाँ पे आपका नज़र है इस पर्सन पे, बट आपको पता नहीं है कि आपका ये जो विश है, क्या ये विश फुलफ़िल हो सकता है या नहीं, ठीक है। एंड बाकियों के लोग, आई थिंक आप बस लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप लव को देख नहीं रहे हो, आप लव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, बिकॉज़ आई थिंक आपकी लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ है इस वक्त, आप दूसरे चीज़ों को लेके बिज़ी हो। स्पेशली जो सिंगल्स है, आई थिंक आपको लग रहा है लव इस वक्त एक बर्डन है, लव के साथ आप जितना कम जुड़े होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो लेट्स सी, जो लोग किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन के साइड से आपको कुछ भी एक्शन नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन सोचते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर है, बट ये पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं, एंड वो आपको ये सोचने में मजबूर करते हैं दैट मे बी ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, मे बी ये पर्सन
इंटरेस्टेड नहीं है, मे बी जो भी था ये ख़त्म हो चुका है। सी यहाँ पे भी द फूल है, यहाँ पे भी द फूल एनर्जी है। सो आई थिंक आप कहीं ना कहीं आप दोनों अपने अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, आप दोनों अपने अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बिना। इस पर्सन के साइड से बहुत ही सारा रेजिस्टेंस है। ये पर्सन क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए कि एग्जैक्टली आप क्या महसूस करते हो इस वक्त, इस पर्सन के बारे में आप क्या सोचते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप फ्यूचर को कैसे इमेजिन करते हो। ये चीज़ जानने के लिए आपके पर्सन बहुत ही क्यूरियस है, ये पर्सन जानना चाहते हैं। बट जब एक्शन लेने की बारी आती है, आई डोंट फील ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन एंड आप भी कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो लाइफ में। अपने आप कैसे खुश रहा जा सकता है, सेल्फ लव, हीलिंग, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, या बेसिकली अपनी लाइफ को स्टेबल बना रहे हो एक दूसरे के बिना, जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग स्टेबल नहीं होंगे, हम किसी और को स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। सो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही चीज़ है करने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आपके पर्सन की साइड से फ़िलहाल कोई एक्शन तो नहीं है साज। ठीक है, बट ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं, ये पर्सन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। एंड मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही इमोशनल होकर सोचते हैं। आई थिंक इनका जो सोच है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ओके, कैलकुलेटिव प्रैक्टिकल वे में ये सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में। सो सैज आई थिंक इस वक्त सही है दैट आप खुद की स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क करो, काम करो। जो सिंगल्स हो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप इंटरेस्टेड ऑलरेडी नहीं हो बिकॉज आप स्टेबल फील करना चाहते हो, आप करियर बनाना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो। एंड जो लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में भी अगर आप हो, देन फिर भी आप कोशिश करो सेल्फ लव हीलिंग प्रैक्टिस करने की, बिकॉज सेल्फ लव हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। वो चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या सो आई थिंक इस वक्त आपको जो क्लैरिटी नहीं है आपके पास इस पर्सन के साइड से, वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बट इस वक्त ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज़ आपके पर्सन भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं। आप भी कंसंट्रेट करो अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस स्टोरी पे। ये पर्सन भी वही कर रहे हैं। हीलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों को, इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन को वो टाइम दो ताकि ये हील हो पाए। ठीक है, ताकि ये हील हो पाए एंड उस हीलिंग के बाद एक फ्रेश स्टार्ट हो पाए, या फिर जस्ट क्लैरिटी, कंक्लूजन, एक क्लोजर मिल सके आप दोनों को। ठीक है, सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है लिब्रा, टॉरस, एरीज, या ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू योर करियर सिचुएशन साज, एंड लेट्स सी आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, career and finances for my Sages out there. ठीक है, let's see आपका फर्स्ट जो सिचुएशन है that is the temperance energy balancing the situation. 10 of Pentacles, beautiful energy. Knight of Pentacles, the Lovers energy. Okay, Sag, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट आप लॉन्ग टर्म चेंजेस ला रहे हो, या कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस हो रहे हैं आपके सिचुएशन में। यहाँ पे मे बी कुछ लोग यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, बट मैं कह दूँ दैट यहाँ पे आप अगर बहुत ही बड़े अमाउंट का कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप बाहर जाने के लिए कर रहे हो, या आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, या आप कोई नया बिज़नेस खोलने के लिए पैसा लगा रहे हो, आपको याद रखना है, पहली बात तो मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है या आप मत करो, आप बिल्कुल करो। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ एंड उसको अचीव करो, डेफिनेटली येस। पर ऐसा भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है कि बाद में आपको रिग्रेट हो, या बाद में आपको लगे दैट उसका बोझ आप नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, बिकॉज द एनर्जी फील्स लाइक यहाँ पे आप सक्सेस तो ज़रूर देख पाओगे, बट उस सक्सेस को पाने के लिए जो एक टाइम है, उस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है,
व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपको एक प्लान रखना है, ठीक है, कि आप इतना पैसा लगा रहे हो, बट उस पैसे को, जब ये पैसा आपके बैंक में नहीं होगा तब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो आपने एक घर खरीद लिया, ओके, आपने पे कर दिया घर के लिए, एंड उस घर का ईएमआई आपको देना है, या फिर आपने कुछ ऐसा कीमती इन्वेस्टमेंट्स किया है जिसका रिटर्न आने में अभी बहुत टाइम बचा है, ठीक है, कुछ साल बाकी है। सो तब तक आपका जो भी रोज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तब तक आपका जो भी इमरजेंसी फ़ंड है, सेविंग्स है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसको आप कितना रखोगे, कितना नहीं रखोगे, कितने हद तक इन्वेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ों को आपको सोचना है, ठीक है। सो अपने फाइनेंसेस को ऐसे प्लान करना है कि बाद में जाके आपको रिग्रेट ना हो, या बाद में जाके आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये करने से मैंने अपना विश फुलफ़िल तो कर लिया, बट ये विश बहुत भारी पड़ा मुझे। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। सो अगर आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना है, आप ले लो। अगर खुद प्लान करना चाहते हो वो भी करो, ठीक है। बट मुझे पॉजिटिवली जो नज़र आ रहा है यहाँ पे इज़ दैट आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ रहे हो। डेफिनेटली सिचुएशन यहाँ पे बैलेंस आउट हो रहा है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, साज पैसों को लेके, एडुकेशन को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, आई डेफिनेटली फील आप ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डेफिनेटली फील दैट वो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो ये कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, बट अगर रेजोनेट कर रहा हो देन ये जानना आपका मैसेज था, इज़ दैट जो लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, जो लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो पैसों को लेके, आपके पास पैसा आना शुरू होगा, एंड जब ये पैसा आना शुरू होगा आपको दिखेगा दैट ये पैसा आपको बहुत आसानी से जल्दी जल्दी मिल रहा है, ठीक है। एंड क्या होता है, द टाइम जब हम लोगों को ऐसा लगे दैट ओ माय गॉड मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया, अब तो पैसा आना कभी रुकेगा ही नहीं, और ये सोच के हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा मिला उसको खर्चा कर देते हैं, उसको कुछ लग्जरी आइटम में स्पेंड कर देते हैं, उसको यहाँ वहाँ उड़ाते रहते हैं, या फिर किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड देन बाद में क्या होता है, मे बी वो पैसा आना कम हो जाए, मे बी प्रोसेस में डिले आ जाए, तब हम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि अरे हम लोगों ने तो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पूरा पैसा हम लोगों ने तो खर्चा कर दिया, अब क्या होगा, ये वो हज़ारों चीज़ें। सो वही मैं कह दूँ दैट पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही भारी रकम का मिलेगा, जितना मे बी आपका एक्सपेक्टेशन है उतना, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। बट ये नहीं कि आप आप अपने हिसाब से सोचो। ऐसा नहीं कि आप एक नॉर्मल इंसान हो एंड आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको करोड़ों में रुपया मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट जितना आप हो सकता है उतना ही सोचना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ एबनॉर्मल अमाउंट है। सो मे बी अगर आप 50,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी आपको 60-70,000 मिलेगा, जस्ट एक रेंज बता रही हूँ मैं, एक जस्ट एग्जाम्पल। सो उस हिसाब से सोचो, ठीक है। सो अगर आपको आना शुरू हो जाए, पहले ही ये मत सोच लेना कि अरे पैसा आना शुरू हो गया, ये वो मिल गया, चलो खर्चा करते हैं, चलो आज गाड़ी खरीद लेते हैं, कल घर खरीद लेते हैं, ये वो हज़ारों नहीं। कोशिश करो उसको इक्वली स्पेंड करने की, कोशिश करो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करने की। अगर सेविंग्स कर सकते हो फिर तो बहुत ही अच्छा है। जो भी करो वो आपका, ऑब्वियसली वो आपका इच्छा है कि आप अपना कहाँ क्या स्पेंड करोगे। जो भी करो, द मैसेज इज़ कि आपको लॉन्ग टर्म का सोच के करना है, सिर्फ आज का, कल का, या 2 साल बाद का नहीं, लॉन्ग टर्म का, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म का सोचो। कुछ लोगों के लिए एक ट्रैवलिंग का सिचुएशन आ रहा है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। अगर वो आप करना चाह रहे हो, अगर आपने कहीं पे एप्लीकेशन दिया है, अगर आप ट्राई कर रहे हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हो, मे बी आपको कहीं बाहर से जॉब मिले, मे बी अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान में रहते हो, आपको मुंबई से जॉब ऑफ़र मिले, वो भी हो सकता है, या इंडिया से बाहर हो सकता है, वो डज़ नॉट मैटर। Also some one message I want to share that
आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। एंड जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उसमें से एक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे होंगे जो स्टेबल है, ठीक है, 9 to 5 जॉब्स जैसे होता है, या रोज़ का सेम जॉब सेम काम, बट जिसमें आपको शांति मिले, जिसमें आपको एक एक नॉर्मल एवरेज लाइफस्टाइल मिले। एंड एक दूसरा टाइप का अपॉर्चुनिटी आ सकता है जहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचर हो, जहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टिनिटी हो, जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको हर रोज़ का वो मोनोटोनस लाइफ ना हो, हर रोज़ का वो 9 to 5 वाला जॉब नहीं हो। सो ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज़ करोगे। रिस्क भी आपके ऊपर है, उसका रिवॉर्ड भी आपके ऊपर है, ठीक है। सो वो जो डिसीजन है वो सोच समझ के लेना। अगर ज़रूरत पड़े किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना, किसी अकाउंटेंट का, या जो इन सारी चीज़ों में अच्छे हैं, व्हाटएवर। अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो भी हेल्प लेना चाहते हो ले सकते हो, एडवाइस लेना चाहते हो ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस थे जो बहुत ही पर्टिकुलर सा है, मुझे पता है, बट अगर आपको रेजोनेट किया देन ऑब्वियसली ये आपका मैसेज था, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। ओके, मैसेजेस फॉर माय sages आउट देयर। स्पिरिट ऑफ अर्थ, what I'm hearing is past life situations. So आपके जो ड्रीम्स आ रहे हैं उस पर मैं चाहती हूँ आप ध्यान दें, ठीक है। आप क्या ड्रीम देख रहे हो, एंड उस ड्रीम में आप क्या फील कर रहे हो, आप कौन से लोगों को देख रहे हो, उस पर ध्यान दो। उसमें कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट आपके कुछ स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स हैं, मे बी आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है, जो यहाँ पे है आपके साथ इस वक्त, आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए इस लाइफ टाइम में, ठीक है। कुछ लोग अपने मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, मे बी फिनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम है। आई एम ऑल्सो हियरिंग आपके गाइड्स यहाँ पे हो सकते हैं आपको आपको मैरिज सिचुएशन में हेल्प करने के लिए, आपका मैरिज अच्छे से हो ये चीज़ देखने के लिए, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। बट वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, सो डोंट स्ट्रेस आउट। फॉर सम ऑफ यू साज, आप अपना जो ग्रोथ है, ठीक है, आपने जो भी लेसन सीखा है, जो भी आपका इस लाइफ टाइम में लेसन्स है, जो भी आपने गो थ्रू किया है, एक्सपीरियंसेस रहा है, अच्छे एक्सपीरियंसेस लाइफ में, बुरे एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, या इस वक्त जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हो, आपको लगता है दैट आपका लाइफ बहुत बुरा है, या आप गुड फॉर नथिंग हो। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कहेंगे दैट आपने बहुत कुछ ओवरकम किया है लाइफ में, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्राउड है दैट आपने जिस तरीके से चीज़ों को संभाला है, आपने जिस तरीके से गो थ्रू किया है अपने लेसन्स को, ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशनशिप्स में हो, आपके मैरिज में हो, आपके हेल्थ में हो, डज़ नॉट मैटर, फाइनेंसेस में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है। आपने जिस तरीके से पूरे चीज़ को संभाला है वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्राउड है आपके लिए। कुछ ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, बट वो ब्लेसिंग्स पहले आपको लगे दैट जब ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगे, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। इट विल बी अ ब्लास्ट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लास्ट ऑफ हैप्पीनेस जिसे कहते हैं। सडनली बहुत अच्छा एक न्यूज़ मिले, सडनली बहुत अच्छा कुछ हो जाए, सडनली जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, एंड एक धमाका हो जाए, बहुत ही स्पेशल पॉजिटिव। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो वो लोग भेज रहे हैं आपके लिए, ठीक है।
सो कॉन्ग्रेचुलेशन सैजिटेरियस एंड कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको आंसर चाहिए लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपने गॉड से या स्पिरिट से पूछते रहते हो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मुझे ये सारा क्यों मिला, क्या ये मेरे लिए पनिशमेंट था। वो जो आंसर्स है आपको वो आंसर्स मिलेंगे, बट डिवाइन टाइमिंग में मिलेंगे। पूरा चीज़ आपके सामने क्लियर होगा डिवाइन टाइमिंग में। वो सारा जो पज़ल आपको इस वक्त आपका फिट नहीं आ रहा है, वो सारा पज़ल फिट आएगा डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। सो इस वक्त जो आपको नहीं पता है उसके बारे में स्ट्रेस मत लो कि क्यों नहीं पता, कब पता चलेगा। जितना भी आपको पता है उतना ही आपको पता होना भी चाहिए इस वक्त। एटलीस्ट इस टाइम पे अपने आपके लाइफ में आपको जो पता है, जिस जगह पे हो, वो डिवाइनली गाइडेड है। सो टेंशन मत लो, ठीक है। एंड कुछ मैसेजेस आपके लिए है जो आपके ड्रीम्स के थ्रू आ सकते हैं आपको। बहुत कम, आई थिंक यहाँ पे एक या एक से बहुत कम, ठीक है, लेट्स से एक या दो ही लोग ऐसे होंगे जिसे मे बी आपको अपना पास्ट लाइफ याद है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो लोगों को ऑब्वियसली नॉर्मल लोगों को याद नहीं रहता है, मेजॉरिटी 99.9% लोगों को, बट अगर याद नहीं है, ड्रीम्स पे ध्यान दो। ड्रीम्स में मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको इस लाइफ टाइम पे अभी काम आए। एंड जिन लोगों को अगर कोई ऐसा है जिसे याद है अपना पास्ट लाइफ, आपके गाइड्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप मेडिटेशंस करते हो, अगर आप कुछ रिचुअल्स करते हो, एनर्जी वर्क करते हो, देन ट्राई करो कि आप अपने गाइड से कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। या सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।